हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करूंगा जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। इस ट्रीटी में क्या था कि जो इंडस रिवर सिस्टम है उसकी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके वाट पानी के जो बंटवारा है, पानी के जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में ट्रीटी साइन हुई थी। एंड एक्चुअली क्या था कि इंडिया पूरा जो रिवर सिस्टम है इंडस का, उसका ये डिसाइड हुआ था कि उसका 20% पानी लेगा और जो पाकिस्तान है वो वो 80% पानी लेगा। ठीक है। तो जो जैसे मैंने इस चीज़ को ना याद करने के लिए डिवाइड कर रखा है। जैसे रावी, ब्यास और सतलज थी ना, उसका पानी इंडिया को जाएगा जो ऑलमोस्ट 20% है ऑफ टोटल जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके पानी का। और जो चेनाब, झेलम और इंडस नदी है वो उसका पानी जाएगा पाकिस्तान को। तो बेसिकली ये था कि लेकिन और कुछ चीज़ें ऐसे डिसाइड हुई थी, जैसे कि ऑल्दो इंडिया मतलब जो चेनाब वगैरह, झेलम है और इंडस का, उनका पानी भी यूज़ कर सकता है फॉर फॉर सर्टेन पर्टिकुलर रीजंस। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करेगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रीजंस के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए और कुछ भी रीज़न है उसके लिए। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि इंडिया ने चेनाब और जो झेलम है उसके उसके रिवर के ऊपर ना दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया मतलब बिल्ड कर रहा है। तो उसको लेकर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया है कि मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करता है। तो बेसिकली हुआ क्या है ना कि झीलम के ऊपर इंडिया एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है जिसका नाम है किशनगंगा। और जो चेनाब रिवर है उसके ऊपर इंडिया एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है जिसका नाम है रेटल प्रोजेक्ट। तो और पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले को ना जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके पास ले जाए। लेकिन इंडिया ने बोला है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग आपस में ही सुलझाते हैं, आपस में बात करके सुलझाते हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि नो जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो रही थी तो उनके बीच में एक अग्रीमेंट ये था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो डिस्प्यूट को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो उसकी ना 3 प्रोसेस हैं, 3 स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप ये है कि उसके लिए पहले डिस्प्यूट जाएगा परमानेंट इंडस कमीशन के पास। अगर वहाँ से वहाँ पे वो डिस्प्यूट जाके वहाँ पे बात होगी, अगर वो वहाँ पे डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो उसके बाद वो डिस्प्यूट जाएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट, जिसको न्यूट्रल एक्सपर्ट मतलब वर्ल्ड बैंक एक्चुअली एक न्यूट्रल एक्सपर्ट हायर करेगी। और वो जो पूरा डिस्प्यूट होगा उसके बारे में जांच करेगा, उसको पूरा रिव्यू करेगा, एनालाइज करेगा और फिर जो भी डिसीजन वो देगा। तो अ, मतलब वो चीज़ रहेगा। उसके बाद अगर जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है उसका डिसीजन अगर कोई भी पार्टी, कोई भी नेशन नहीं एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद वो जो मामला है ना, जो डिस्प्यूट है, वो जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। और अगर और एंड ऑफ द डे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो भी डिसीजन देगा वो दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर वाइंडिंग होगा। लेकिन इंडिया चाह रहा है कि ये डिसीजन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ना जाए। और जो अब वर्ल्ड बैंक ने भी जो न्यूट्रल एक्सपर्ट मतलब अपॉइंट किया है, वहीं पे ये मामला मतलब सुलझ जाए। तो पूरा मामला ये बेसिकली यही था। तो और अब इस चीज़ में ना एक एथिकल कंसर्न ये है कि जैसे हम लोग अभी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक चाइना एक जो रिजर्वायर है, एक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, वो बिल्ड कर रहा है। तो उसको लेकर इंडिया ने अपना कंसर्न जाहिर किया था चाइना से। और जो जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी इश्यूज रहेंगे उस डैम से इंडिया को, उस चीज़ को भी इंडिया ने बताया था। तो अभी यही सेम चीज़ ना इंडिया के थोड़ा मतलब आप देख रहे हो कि यही सेम इशूज़ हो सकता है कि पाकिस्तान करे और कर भी रहा है इंडिया के साथ। तो आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि ये चीज़ कितना मतलब ठीक है। और फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और बीइंग अ नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, इस मामले को इंडिया कैसे सुलझा सकती है और कैसे या मतलब पाकिस्तान से बात करके, या फिर किसी ग्लोबल एंटिटी जैसे यूएन वगैरह है। जो वर्ल्ड बैंक है उसका सहारा इंडिया ले ही रही है। तो बस यही चीज़ है कि थोड़ा बताइए इसके बारे में। थैंक यू।